अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुर्तज़ा हुसैन। आप देख रहे हैं मिंगल अब यूट्यूब चैनल। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी सैयद जावेद शाह साहब। इनसे आज जानेंगे कराची और सिंध की सियासत पर गुफ्तगू करेंगे। उसमें हम इनके पाकिस्तान के हवाले से गुफ्तगू करेंगे कि जिस तरह से पीएसपी और फ़ारूक सत्तार साहब के ज़म होने के बाद पार्टी में बज़ाहिर एक हलचल और जान पड़ती नज़र आई है, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो बड़ी तेज़ी से जो अवामी सतह पर जो ग्राफ है मकबूलियत का एमक्यूएम पाकिस्तान का, वो अब भी बहाल नहीं हुआ है और बड़ी तेज़ी से वो ग्राफ जो है गिर रहा है हर गुजरते दिन के साथ। मुस्तफ़ा कमाल ने पार्टी में आने के बाद अपनी ज़ोर तो वो बहुत लगा रहे हैं कि किसी तरीके से पार्टी को मुनज़्ज़म भी कर सकें और मुतहर्रिक भी कर सकें, लेकिन अभी तक उस तरह से कामयाबी अवामी सतह पर नज़र नहीं आ रही है। आप क्या कहेंगे? आपके पास इस सिलसिले में क्या इत्तला है? बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा साहब, आपने मुझे इज़हार ख्याल का मौका दिया। एमक्यूएम के हवाले से जो सियासत है, हम पिछले व्लॉग में भी इज़हार कर चुके हैं, उससे पहले भी करते रहे हैं कि एमक्यूएम की जो सियासत है पाकिस्तान के अंदर, बिलखसूस सूबा सिंध के अंदर, इस वक्त एक ऐसे दोराहे पे खड़ी है कि माजी में यानी कि इस्टेब्लिशमेंट ने एमक्यूएम की सीटें छीनी, पीटीआई को दे दी। उस वक्त एमक्यूएम खामोश रही। एमक्यूएम ने ये नहीं कि एमक्यूएम को सीटें उस ज़माने में नहीं मिलती, मगर वो खामोश रही इसलिए कि एमक्यूएम 22 अगस्त के बाद बहरान का शिकार हो गई थी। बहरान का जो शिकार हो गई थी तो एक कमज़ोर किस्म की एमक्यूएम मरज़ वजूद में आई, जिसकी क़यादत फ़ारूक सत्तार, वसीम अख्तर और ये खालिद मकबूल 3-4 लोग कर रहे थे। और लाजमी इनको अपोज जो कर रहे थे मुस्तफ़ा कमाल साहब, जिन्होंने पीएसपी बनाई थी, शुरू से एक अलग पार्टी बना ली। इसी तरीके के एमक्यूएम के नाम की जो दूसरी पार्टी है एमक्यूएम हकीकी, आफाक अहमद जो चलाते हैं, वो एक चल रही है। वो आज से मेरे वजूद बनी आई। वो जब मुत्तहदा बनाई थी अल्ताफ़ हुसैन साहब ने, तो फारूक सत्तार साहब ने इन लोगों में शामिल थे। उस वक्त उन्होंने कहा अपना महाजिर कौमी मुंड का वजूद बरकरार रखा, वो उस पर आ गए। उन पर भी इल्ज़ाम लगा कि भाई जनाब आप भी मदद से आए, किसी ने एजेंसी ने किसी ने आपको अलग करवाया, ये कराया वो कराया। खैर वो महाजिर अवाम की आवाज़ बुलंद करते रहे, आफाक अहमद जिनका नाम है। पीएसपी पाकिस्तान की सियासत करते हुए उसने नाम भी ऐसा रखा, पाकिस्तान पाक सरजमीन पार्टी, तो वो अपना एक अलग धड़ा बना के चल रही थी। और इलेक्शन, अब एमक्यूएम ने इलेक्शन में सीटें लूज़ की, अवाम सवालिया निशान अवाम की तरफ, क्योंकि पीटीआई ने कोई काम नहीं किया। अवाम उनकी तरफ देखने लगे कि जनाब आप तो हमारे यहाँ के वोट लेने वाले हैं, आपके अच्छा लाजमी एमक्यूएम के लोग हर अदारे में बैठे, हर जगह हैं। अब एमक्यूएम जब जवाल पजीर हुई तो कुछ लोग जिन्होंने उसमें करप्शन की थी या मुलविस थे निचली सतह पे या उछली सतह पे, वो साइडों में आ गए। अवाम की फलाह बहबूद के लिए जो उनको काम करने चाहिए थे वो करने को तैयार नहीं थे। अल्ताफ़ हुसैन बाहर थे। अल्ताफ़ हुसैन ने कहा कि हम बाहर से तंजीम चलाते थे वो, मगर उनकी तंजीम पे बतदरीज गिरफ्त कमज़ोर होती जा रही थी। वो मुकम्मल गिरफ्त कमज़ोर उस दिन पड़ गई जब ये अल्ताफ़ हुसैन ने जो नाराबाई था उसको किया, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑनलाइन की प्रेस क्लब के बाहर, फिर जो सबको पता है जो कुछ भी हुआ। उसके बाद जो नई महरेज वजूद में आई तो वो एमक्यूएम अपने को पाल नहीं कर सकी यहाँ, यानी कि अवाम में अपनी जड़ें, आप उसके बहुत से अवामिल व महरिकात थे इस्टेब्लिशमेंट ने, या कह दें अब ये कह दें, मगर बहरहाल वो अपनी अच्छा उसकी जो कुव्वत थी, जो लड़कों की कुव्वत थी, जो ताकतवर हल्के जो एमक्यूएम के लोग लाते थे पकड़ के वोट डालने, वो सब अलग अलग पार्टियों में, पाक सरजमीन पार्टी बन गई, उसमें चले गए। वो उनके यानी कायम खानी बड़े बड़े रहनुमा जिनके नाम हैं, मैं क्या गिनवाऊँ, सगीर रहमान और दूसरे, फिर वो बतदरीज, बल्कि नायब मेयर जो थे वोरा, वो तक उसमें थे, अरशद वोरा। तो पार्टी इससे जाने से कमज़ोर तो पड़ी। अच्छा जो यहाँ लोग थे उनमें वसीम अख्तर थे। वसीम अख्तर ज़रा जज्बाती किस्म के थे और वो मेयर रह चुके थे, तो आखिर तक अपने को मेयर ही तस्वर कर रहे थे। वो उस पोजीशन में नहीं आए कि आवाम को फाल करें। उनके दौर में भी कई कन्वेंशन हुए, दिन आए, कोई बरसियों के, कोई शहादा के दिन, तो उस पर कोई ख़ास किस्म की तकरीब मुनक्कद नहीं की जा
ना कारकुना आते भी थे तो कुर्सियों पर लाइन से बैठ कुर्सियां भरती थी, जबकि एमक्यूम के तो कन्वेंशन में भी इतना रश होता है, जलसे का बन जाता था। तो बहरहाल एक उनको भी कोई खातिर खा कामयाबी नहीं मिली। अब एमक्यूम को वापस इन्होंने सोचा लोगों ने कि भाई इनको मुनज़्ज़म करें, आवाम की दिल की आवाज़ के तमाम लोग एक तरफ हो जाएं। तो जो पाकिस्तान में जितने कारकुनान थे या जो रहनुमा थे जो पीएसपी में चले गए थे बहालत मजबूरी, तो इन लोगों को उसमें पीएसपी वाले से मुज़ाकरात हुए। ये पूरा डेलीगेशन फारूक सत्तार तो निकल चुके थे पार्टी से, वसीम अख्तर ने निकाल दिया था या वसीम अख्तर ने उनको निकाल दिया था या वसीम अख्तर ने उन पर इल्ज़ाम लगाया था, तो वो चले गए थे। ये एक अलग बात है, नज़रियाती ग्रुप बना चल रहा था, तो उनसे भी मुज़ाकरात किए। तो इसमें जो टेसरी साहब गवर्नर आए, इनको ये टास्क दिया, टास्क लेके ये आए और ये इन्होंने अवाम ये तमाम एमक्यूम के धड़ों को मुनज़्ज़म किया और अच्छा काम किया। अवाम के दिल की आवाज़ भी ये थी कि एमक्यूम मुनज़्ज़म हो। अब एमक्यूम मुनज़्ज़म हो गई है जैसा कि सबको पता है, और आने वाले इलेक्शन में ये अब भरपूर हिस्सा भी लेगी। इसको फ़ाल भी बना रहे हैं मुस्तफ़ा कमाल, मगर इनको अपनी खामियों पर तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि हर इनके इजलास में एक दूसरे को तशद्दुद, जैसे अगर ये हुआ अभी जो हाल में खुशगवार वाक़या पेश आया, मीडिया पे सोशल मीडिया पे चल रहा है, तो इस तरह से उसका जो बयान बाद में लिया वो भी, उसको भी लोग हज़फ तनकीद का निशाना बना रहे हैं कि जनाब उसको इतनी, जब उसकी वो हो गई थी जो आम लैंग्वेज में आज को ये किया जाता है, वो सोशल मीडिया पे आ रहा है कि सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया उसका, ये हो गया। मतलब मैं ये समझता हूँ उस शख्स को भी भरे जलसे में इस तरह के सवाल नहीं करने चाहिए। एक मरकज़ी रहनुमा है, उनके कमरे में आप सवाल जवाब करो। इनका पहले तरबियती नशिस्तें होती थी, इनका तंजीमी इजलास होते थे, उसमें एक दूसरे को सवाल पूछे जाते थे, बल्कि उसमें ही गाली करो, जो कुछ भी होता था अंदर ही होता था, कानों कान बाहर पता नहीं होता था। माजी में आपने देखा 9-0 पे अक्सर इजलास होते थे, अंदर होते थे और सवाल जवाब लोगों के पकड़ धकड़ होती थी, मगर कभी जलसे में। आखिर में एक जलसे में जो अल्ताफ हुसैन खिताब कर रहे थे 9-0 पे, तो वहाँ हुआ, वहाँ बड़े बड़े रहनुमाओं को पकड़ लिया उन्होंने उठ के, मगर उसको दबा दिया गया उस वक्त मीडिया पे। अब मीडिया पे दब भी नहीं, छुप भी नहीं रही खबर। तो इस तरह से इनको इज्तनाब करना चाहिए। इस तरह की जो मामलात हैं कारकुनान को फ़ाल करें, जो कारकुनान के सवालात हों उनको बंद कमरे में जवाब दें, उनकी जो मौजूदा क़यादत है वो जो नाराज़ रहनुमा है उनको भी लेके आएँ। वसीम अख्तर अगर पाकिस्तान में उनको फ़ाल करें, उनसे गिले शक पे दूर करें और तमाम लोगों को पार्टी में फ़ाल करें, तो अवाम में जब भी पजीराई हासिल करेगी एमक्यूम। अवाम में गलत पैगाम जा रहा है, अवाम की हौसला शिकनी हो रही है, बिलखसूस महाजिर अवाम की जो उर्दू बोलते हैं उनकी हौसला शिकनी हो रही है, और इस हौसला शिकनी के नताइज और इलेक्शन में बुरे निकलेंगे। मैं कहता हूँ ये कामयाब तो हो जाएंगे इलेक्शन में, मगर ज़्यादा अक्सरियती वोटरों से नहीं होंगे, क्योंकि अवाम वोट डालने निकलेगी नहीं। और अगर कहीं अल्ताफ हुसैन फैक्टर जो बाहर है वो ऐलान कर देते हैं एक वक्त बर वक्त इलेक्शन के बाइकाट और इस तरह की, तो उनका भी बहरहाल एक असर चल रहा है। ये भी एक जिंदा हकीकत है कि अल्ताफ हुसैन का भी यहाँ एक असर रसूख है। उसको कोई एमक्यूम इतने अच्छे काम पाकिस्तान की एमक्यूम जो है करने में अभी तक नाकामी रही है। अब मुस्तफ़ा कमाल आए, आगे क्या काम करते हैं, तो इस तरीके से फ़ाल करते हैं, किस हद तक बनाते हैं अवाम में इसको, कितना गली गली कुचो कुचो जैसे पहले मकबूलती बना देते हैं। और एक तंजीमी नज़्म और ज़ब्त जो था ना इनका, उसमें आपने पहले माजी में कभी ये चीज़ें मंजर आम पे नहीं आई, तो ये कायम करने में कितना कामयाब होते हैं और कितना असर अल्ताफ हुसैन का आइंदा आने वाले इलेक्शन में होता है। तो ये सब तो वक्त बताएगा और आगे आगे क्या होगा। मगर बहरहाल इस वक्त सही खतूत पे एमक्यूम चल गई है और तंजीम साजी उसकी हो रही है। इन चीज़ों पे इनको तवज्जो देनी चाहिए मुस्तफ़ा कमाल को, और तमाम नाराज़ रहनुमाओं को राज़ी करके जो पार्टी में पाकिस्तान में रहना चाहते हैं उनको लाया जाए। अच्छा, अभी आपने जैसे जिक्र किया अल्ताफ हुसैन साहब का, और आपने जिक्र किया कि मुस्तफ़ा कमाल साहब जो है इसको सही सिमत में एमक्यूम को दोबारा से गामगन कर रहे हैं और बड़ी कोशिश कर रहे हैं मुतारिक करने की दोबारा से। लेकिन यहाँ जो एक और सवाल है मेरा कि जिस तरह से इस वक्त एमक्यूम के जो एमक्यूम एक इस वक्त है एमक्यूम पाकिस्तान, उसमें से कोई भी रहनुमा जो है वो डायरेक्टली अल्ताफ हुसैन साहब के साथ ऐसे इल्ज़ाम तराशी या बदकलामी बदज़बानी के मामले में अभी तक पाया नहीं है। किसी भी रहनुमा की तरफ से इस तरह से जो है खुल्लम खुल्ला उन पर तनकीद या इल्ज़ामात या गलत ज़बान का इस्तेमाल आज तक किया नहीं है। लेकिन मुस्तफ़ा कमाल साहब ही वो वाहिद लीडर हैं जो चाहे PSP में थे या वापस एमक्यूम पाकिस्तान में आ गए हैं।
उनके तरफ से मुसलसल ऐसे बयानात अक्सर व बेशतर आते रहते हैं, और अभी भी हालिया जो ये अजीम अहमद तारिक साहब की बरसी के मौके पर भी कुछ जो है उनके जो है शहादत से मुताल्लिक भी, जो उनके कत्ल से मुताल्लिक भी जो है उस पर भी जो है उन्होंने कुछ जो है इल्ज़ाम तराशी और बदज़बानी का जो एक सिलसिला किया है अल्ताफ़ हुसैन साहब की तरफ। तो ये आप ये कैसे देख रहे हैं कि कितना नुकसान पहुंचाएगा एमक्यूएम को और ख़ुद मुस्तफ़ा कमाल साहब की सियासत को? ये आप कैसे देख रहे हैं जब आप कह रहे हैं इतना, आपने ये कहा कि अल्ताफ़ हुसैन साहब का एक आज भी एक मकाम भी है और एक जड़ें पाई जाती हैं आवाम में, आप कैसे देख रहे हैं इस मामले में? बात दरअसल ये है कि मुस्तफ़ा कमाल ने एक अलग पार्टी बना दी थी, तो उन्होंने जब वो पार्टी बनाई थी वो तवातुर के साथ यही बयान जो आज उन्होंने दिए अल्ताफ़ हुसैन के हवाले से, वो वहाँ इल्ज़ाम तराशी और इस तरह के इल्ज़ामात लगाते रहते थे मादी में भी, कोई आज नई बात नहीं है। अच्छा, वो इन्हीं इल्ज़ामात को उन्होंने कह के बोला मैंने बगावत की पार्टी से, अल्ताफ़ हुसैन से बगावत की, और उनके ये मामला देखते हुए जिन बातों को वो कहते हैं कि ये सही बातें हैं, जो चीज़ें उन्होंने देखी वो ये बताते हैं कि ये इल्ज़ामात लगा के अलग हुए थे। वो उन्होंने कहा मैंने जान की अपनी कुर्बानी देने के लिए, मतलब मैं कोशिश ये कि मुझे अगर कोई मार भी देता, क्योंकि उस ज़माने में जो कायद का गद्दार एक नारा चला था मौत का था, तो बोला मैं हट गया, अलग हो गया बकौल उनके कि मैंने। अब ये जब सरजमीन पार्टी में थे, पाक सरजमीन पीएसपी में, तो जब भी इल्ज़ाम लगाते थे, अब ये एमक्यूएम में जम हो गए, तो एमक्यूएम के अंदर जो पाकिस्तानी क़यादत है ये तो खुल्ला सामने आ गई है। जो अपनी वहाँ जो कोर्ट में केस चला जिसमें अल्ताफ़ हुसैन को अभी तक शिकस्त हुई है, उस कोर्ट में प्रॉपर्टी केस का मैं जिक्र कर रहा हूँ, तो लाजमी ये लोग सामने आ गए। ये मुँह से यानी कि कह भी रहे हैं और इल्ज़ामात भी लगा रहे हैं अल्ताफ़ हुसैन पे, मुझसे ये बांगेदा हल कह रहे हैं, मैं ये समझ रहा हूँ। अच्छा, इसी तरीके से फारूक सत्तार रिटर्न में उनके मुखालिफ होकर उन्होंने वहाँ अमीनुल हक ने, इन लोगों ने वहाँ एविडेंस पेश किए, यानी कि कायद के ख़िलाफ़ ही काम किया ना, और कायद को ये इस वक्त यानी कि रोड पे लाना चाहते हैं। इनकी कोशिश ये है कि जो एमक्यूएम के कायद थे वो रोड पे आ जाए, तो लाजमी उसमें किसी हद तक ये केस जीत चुके हैं प्रॉपर्टी का। तो आने वाले दिन में अल्ताफ़ हुसैन ने वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद कहा कि ठीक है, फिर अगर ऐसा हो गया तो मेरे कारकुनान हैं, यहाँ बहुत से लोग हैं और भी जगह हैं, फिर वहाँ चला जाऊँगा। इस तरह के सवालात हुए उनसे पिछले दिनों जो वहाँ। तो कहने का मकसद वो खुल के मुस्तफ़ा कमाल कह रहे हैं, ये सब मुंह में कह रहे हैं, कोई खामोशी से कह रहे हैं, कुछ उनके लिए हमदर्दी भी रखते हैं। तो बहरहाल अब एमक्यूएम में आए हैं ये मुस्तफ़ा कमाल और इसके लीडर बने हैं। मैं ये समझता हूँ कि वो अपनी बात जो है, जो दिल में उनके वो ज़बान पे है, वो उनको लाके कह रहे हैं। अब अगर इसमें कारकुनान, जो आम कारकुनान है, जो एमक्यूएम की तंजीम साजी में था, उसने बचपन से देखी एमक्यूएम, अल्ताफ़ हुसैन ने बनाई, अजीम अहमद तारिक ने बनाई, ये लोग, उसमें इमरान फारूक थे, तो उसमें अजीम तारिक भी दुनिया से कत्ल होकर जा चुके हैं, इमरान खान लंदन में कत्ल हो गए, तो इमरान फारूक, तो लाजमी कुछ बातें तो ऐसी हैं ना, कुछ दाल में तो काला है, किसी ने तो कत्ल किया है इन लोगों को। लाजमी जो लड़के भी पकड़े गए आज तक, जिनके पाकिस्तान में भी केस चलते रहे, वो भी कराची के ही लोग थे, कराची के थे, इमरान फारूक की तो हवाले से भी। तो इसमें कुछ लोग तो ये इल्ज़ाम यहाँ की क़यादत लगाती है वहाँ की क़यादत पे, अल्ताफ़ हुसैन नहीं तो कोई और होगा। मगर बहरहाल अल्ताफ़ हुसैन उसके कायदे तहरीक बन गए, लाजमी शुरू के लीडरों में हैं इमरान फारूक और अजीम अहमद तारिक, और काफ़ी लोग शुरू के हैं ये लोग साथ, तो लाजमी इल्ज़ाम इन पे क़यादत की तरफ से लगते हैं। अब कारकुनान इस वक्त जो सामने लीडर है वो अल्ताफ़ हुसैन उनको नज़र आया, तो वो अल्ताफ़ हुसैन को चाहते थे कि अल्ताफ़ हुसैन, अल्ताफ़ हुसैन। अब आपको पता है बांग्लादेश बनाया मुजीबर रहमान ने, जब मुजीबर रहमान ने तहरीक कामयाब कर दी तो वही अवामी लीग के लोगों ने उसको कत्ल किया, वहीं ढूंढ ढूंढ के, यानी कि वही उनके लोग जो रहनुमा थे उन्होंने मारा, एक किया। तो मैं ये समझता हूँ ये तो एक सियासत का वो हिस्सा होता है। मगर बहरहाल पाकिस्तान में अगर कारकुनान की हमदर्दी लेनी चाहती है, जो अंदर की बातें हैं, जो इमरान फारूक का कत्ल, अजीम अहमद तारिक का कत्ल, SM तारिक का कत्ल या किसी और का भी कत्ल, वो इन लोगों को अगर पता भी है, मुस्तफ़ा कमाल को या जिसको, फारूक सत्तार को या इन लोगों को, तो ये इख्तलाफात को, ये मैं समझता हूँ अब इनको बयान
से गुरेज करना चाहिए ऐसे बयान में, क्योंकि जो एमक्यूएम के अवाम है, पाकिस्तान के सारे अवाम नाख्वानदा है, तो एमक्यूएम के भी अवाम इसी तरह उस नाख्वानदा अवाम में ही शामिल है। यहाँ के जो महाजर अवाम है वो इन चीज़ों को नहीं समझती। अगर वो अल्ताफ़ हुसैन के लिए नरम गोशा रखते हैं तो मैं तो ये कहूँगा कि अगर एमक्यूएम पाकिस्तान ने अपनी सियासत पाकिस्तान मज़ीद आगे चलानी है तो इस तरह की जो इख्तलाफी बातें हैं, और यानी ये संगीन इख्तलाफी बातें हैं, इसको पब्लिक में बयानात नहीं करना देने चाहिए, ना इस पर इज़हार ख्याल करना चाहिए। जितना इज़हार ख्याल मुस्तफ़ा कमाल ने पाक सरज़मीन पार्टी में बैठ के कर लिया, बस मैं समझता हूँ काफ़ी है। और अज़ीम अहमद तारिक के जो बरसी के मौके पे कह दिया, ये भी काफ़ी है। तो इन तमाम लीडरों को अपने काम से काम आवाम की फलाह बहबूद, माजर आवाम के मरदमशुमारी, कोटा सिस्टम, जो इन चीज़ों पे काम करना चाहिए, जिसमें परवेज़ मुशर्रफ ने जो इनके लिए यहाँ एक इनको प्लेटफार्म दिया था, वो उस पर भी ये कोई हासिल ना कर सके, ना कभी इन्होंने करदात पेश की कोटा सिस्टम के लिए। इसमें तमाम मुर्द इल्ज़ाम मैं ठहराऊँगा अल्ताफ़ हुसैन समेत सबको कि एमक्यूएम ने कभी इस तरह के नहीं, फला कारकुन को छोड़ दो, फला लीडर को। पहले एक कारकुन मरता था 4 दिन तक शहर बंद रहता था। आखिरी आदमी अली रजा आबदी जो मरे तो उनके कोई शहर बंद नहीं हुआ, या ना इंजर का उस पर जो वाक़या वो तो इतना ज़्यादा वो नहीं हुआ। तो ये रद्दमल इनका वो चीज़ ख़त्म हो गई। अब वो चीज़ ख़त्म होती जा रही है। तो अवाम में जड़ें पैदा करने के लिए काम करके दिखाएं, एक दूसरे से इख्तिलाफ़ी बातों को, मतलब ये इख्तलाफ बरसरे आम बयान ना करें। मैं ये कहता हूँ जो इख्तलाफ है इनको पता है, एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं, इसमें हक़ाइक़ कितनी है, हकीकत कितनी है। अवाम दिल बर्दाश्ता होते हैं। अवाम तो जो सामने नज़र आता है उसको काइस समझते हैं। अवाम जो नज़र आता है अंदर की बातें तो अवाम को जब पता चलती हैं तो उनको दुख होता है। महाजर अवाम एमक्यूएम से बहुत मुखलिस है, और अब भी किसी हद तक मैं समझता हूँ मुखलिस है। तो यहाँ की जो अरबाब इक़्तिदार हैं एमक्यूएम के, इनको इस पर तवज्जो देनी चाहिए, और बिलख़ुसूस मुस्तफ़ा कमाल को और उनके साथियों को, और ये वसीम अख्तर, फ़ारूक सत्तार, बड़े अहम आदमी, पुराने आदमी हैं, तो इनको तवज्जो देनी चाहिए इस पे। और तमाम आवाम की फलाह बहबूद और महाजर आवाम की, उर्दू स्पीकिंग तबके की, शहरी इलाकों की जो इंटीरियर सिंध में भी हैं, उनकी क़यादत को चाहिए कि उनके मसले मसाइल हल करने में तवज्जो दें, और एमक्यूएम को मज़ीद फ़ाल और मुल्किर सतह पर मुत्तहदा कौमों में बनाइए, तो इसको ले जाया जाए। मैं समझता हूँ इसमें ही भलाई है इनकी, और ये एमक्यूएम पाकिस्तान इसी में पनप सकती है। लाजमी लंदन से भी बयानात आते रहेंगे, आप अपने काम पर तवज्जो दें, और इस तरह की इख्तिलाफी बातों को बरसरेआम बयान ना करें। कारकुनान की और महाजर अवाम की हौसला शिकनी होती है। मैं तो बस इतना कहूँगा, और यही इनकी नाकामी और कामयाबी की इसी में ही ज़मानत है। अगर ये इस तरह से चल पड़े, इस तरह की बातें इनसे इज्तनाब किया इन्होंने, तो मैं समझता हूँ एमक्यूएम को कामयाब करने में कामयाब हो जाएंगे। एमक्यूएम पाकिस्तान को यहाँ मज़ीद फ़ाल करने में और ये कामयाब हो जाएंगे, वरना इख्तिलाफी बातों को ना छेड़ेंगे। मेरी तो यही इनके दरख्वास्त है। बहुत शुक्रिया जावेद अपील भी यही है। बहुत शुक्रिया जावेद शाह साहब। नाज़रीन इजाज़त चाहेंगे, एक मज़ीद वीलॉग में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।